जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसा है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। हमारे ग्रहों के राजा, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, आज हम ये जानेंगे, समझेंगे। और अंत में भगवान सूर्य नारायण से संबंधित कुछ उपाय, कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जिनको करने से भगवान सूर्य की कृपा, विशेष कृपा हमारे ऊपर होगी। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, 16 अगस्त यानी कि आज से सिर्फ 2 दिनों के बाद भगवान सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब आप कहेंगे, सूर्य देव तो हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, इनका राशि परिवर्तन हर महीने होता रहता है, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्या विशेष होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए? दोस्तों, 16 अगस्त को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और वैसे सूर्य देव हर महीने अपनी राशियां बदलते रहते हैं, लेकिन 12 महीनों में एक महीना ऐसा होता है जिस महीने भगवान सूर्य नारायण 12 ही राशियों का भ्रमण करने के बाद अपने घर में अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान होते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में स्वगरी होकर के विराजमान होंगे। तो वहां पर 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर यानी पूरे एक महीने तक सूर्य मकर राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में विराजमान होंगे, ईश्वर राशि में विराजमान होंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेंगे। अब आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। हालांकि शनिदेव और सूर्य ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध है। भगवान सूर्य शनिदेव को अपना पुत्र तो मानते हैं, लेकिन शनिदेव सूर्य को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते। इनके पीछे एक पौराणिक कथा है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी स्वराशि, सबसे प्रिय राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो महर्षि पराशर कहते हैं, धने से धन के जातो धनवान गर्व सहित। धनेश अगर धन भाव में विराजमान हो लग्नेश बनकर के, ऐसी स्थिति में जातक महाधनी होता है। यह तो हो गई गोचर की स्थिति। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यही स्थिति बनी हुई है, शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं भविष्य के आप करोड़पति हैं, आप करोड़पति बनने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आज सूर्य की। सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे एक महीने तक, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। तो यहां पर अष्टम भाव की कुछ विशेष उपलब्धियां भी हैं। वैसे अष्टम भाव अच्छा तो नहीं माना जाता है। लग्न से अष्टम होने के कारण इसे मारक भाव कहते हैं। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। और वैसे भी अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण यह मृत्यु तुल्य दुखों का भाव माना जाता है। यहां से हमारी उम्र देखी जाती है, हमारे दुख देखे जाते हैं, मृत्यु तुल्य देखे जाते हैं, हमारी उम्र देखी जाती है। लेकिन अष्टम भाव की एक विशेष उपलब्धि भी है, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव होता है। और अष्टम भाव रिसर्च का भाव भी माना जाता है। व्यक्ति के अंदर जितनी भी खूबियां होती हैं
उस खूबियों को बाहर निकाल करके लेकर के आ जाता है कुंडली का अष्टम भाव। कई बार यह होता है कि व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने रख नहीं सकता, घबराता है, हिचकिचाहट होती है उसके अंदर। तो अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति कितनी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल करेगा। दूसरी बात, अष्टम भाव व्यक्ति को निखारता भी है, लेकिन निखारने से पहले यह तपाता भी है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, दबाता है, गिराता है, तपाता है, और तपाने के बाद यह चमक लेकर के आता है। सोने को आप जितना तपाओगे उतनी ही उसकी चमक निखरेगी, चमक निकलेगी। तो अष्टम भाव यही तो करता है, पहले व्यक्ति को कष्ट देता है, कष्टों से परिपूर्ण कर देता है, और उसके बाद यह व्यक्ति के जीवन में निखार लेकर के आता है। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव भी माना जाता है, परिवर्तन का भाव भी माना जाता है, लेकिन प्राप्ति से पहले परिश्रम करना बहुत जरूरी होता है। गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है कुंडली का अष्टम भाव। तो सूर्यदेव यहां पर अपनी स्वराशि सिंह राशि में 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। दोस्तों, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता है, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, प्रमोशन पदोन्नति के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव के अंदर अपनी स्वराशि में आना, निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति होगी, और जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि यहां पर सूर्य अष्टम भाव में तो है लेकिन अपनी स्वराशि में है, और यहां पर सूर्य को बल मिलेगा मंगल का। मंगल चतुर्थेश और लाभेश बनकर के पंचम भाव में विराजमान है, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्यदेव पर जा रही है। तो सूर्य कौन है? सूर्य हमारे 9 ग्रहों के राजा हैं, तो मंगल सेना नायक है, सेनापति है। राजा को सेनापति का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ न कुछ रणनीति बनेगी आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा निखरेगी, अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आत्मविश्वास आपका आ जाएगा, आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी, आपके फैसले, आपके निर्णय जो कि गलत साबित हो रहे थे, लेकिन वो निर्णय, वो फैसले अब अच्छे साबित होंगे। अष्टम भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव भी माना जाता है। अगर प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था आपका पहले से भाइयों के बीच, उस विवाद का अंत होगा जब सूर्यदेव अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे। ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, कोई जो भी लोग रिसर्च के क्षेत्र में, गहन अध्ययन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह 1 महीना 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक, 1 महीने तक जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होगा। दोस्तों, बुध लग्नेश बनते हैं शनि, और शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी राशि जब लग्न भाव में होती है, बुध कारक बनता है, क्योंकि शनि के ये मित्र भी माने जाते हैं। तो बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन भाग्येश और षष्ठेश बनकर के अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है और विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। 6ठे के स्वामी अष्टम भाव में शरण नामक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं बुध। तो इस समय 1 महीने में आपके अंदर एक कुशल बुद्धि जागृत होगी, बुद्धिमत्ता जागृत होगी, आपके अंदर अलग प्रकार की चतुराई आ जाएगी, आप अपने फैसले, अपना निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे, और सही समय पर सही निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि बुध यहां पर 6ठे के स्वामी है, अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो 6ठा भाव कर्जों का माना जाता है, अननेसेसरी खर्चों का माना जाता है,
रोग का माना जाता है, शत्रुओं का माना जाता है। तो यहां पर पहले आप कर्जों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। दिनों दिन कर्जे बढ़ ही रहे थे। लेकिन उस समस्याओं का अंत होगा जब बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करके सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं और भाग्यश बन करके विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुप्त शत्रुओं का भी अंत होगा। जो आपके विरोधी थे, आपकी समृद्धि से, आपकी खुशहाली से चिढ़ रहे थे, आपकी लगातार आलोचना कर रहे थे, ऐसे व्यक्तियों का अंत करेंगे यहां पर बुध। कला के क्षेत्र में, वाणी कुशलता के क्षेत्र में अगर इस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। बुध यहां पर भाग्यश भी है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव में है। यहां पर कुछ नेगेटिव भी हैं। पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, पिता से तनाव हो सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन भाग्य का साथ तो यहां पर आपको मिलेगा ही, क्योंकि भाग्य खुद बुध बनते हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। दोस्तों, शनि की राशि जब लग्न भाव में होते हैं तो शनि के सबसे प्रबल मित्र होते हैं शुक्रदेव, क्योंकि यह शनि के समुदाय के ग्रह हैं। और शनि की राशि अगर लग्न भाव में होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं। शुक्र भी सूर्य और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन योग कारक बनकर के केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के विराजमान रहेंगे। तो शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव जो कि केंद्र भाव है, पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव है, दोनों भाव के स्वामी बनकर के ये विराजमान रहेंगे। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बना ही रहे। तो यहां पर पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। आपकी संतान के लिए भी शुक्रदेव अच्छा करेंगे। उनके विवाह में कोई समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं का अंत भी करेंगे। उनकी शिक्षा में कोई समस्याएं आ रही थी, उच्च शिक्षा में समस्याएं आ रही थी, विदेश यात्रा में कोई ना कोई अड़चनें आ रही थी, वीजा की प्रॉब्लम थी, शुक्रदेव यहां पर अच्छा करेंगे, क्योंकि पंचमेश हैं और सूर्य के साथ विराजमान है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके विराजमान है। यहां पर विवाह से संबंधित कोई समस्याएं थी, सगाई नहीं हो रही थी, वो भी होगी। और अगर आप पहले से किसी के साथ प्रणय संबंधों में, प्रेम संबंधों में बंधे हुए थे, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। तो यहां पर यह भी अच्छी स्थिति का निर्माण शुक्रदेव करेंगे। पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, अचानक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे उनके लिए भी अच्छा है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी। और शुक्र यहां पर दसम भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक भी माने जाते हैं। तो यहां पर मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, आपके सपने, आपकी इच्छाएं लगातार रुकी दबी हुई थी वो पूरी होगी। शनिदेव धन भाव में विराजमान है, पारिवारिक स्थितियों को सुधारेंगे। परिवार के बीच तनाव चल रहा था, मतभेद चल रहा था, वैचारिक मतभेद चल रहा था, उसका अंत करेंगे। आय के नए नए स्रोत को उत्पन्न करेंगे, कुटुंब क्लेश को कम करेंगे, आपकी कर्जों से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे शनिदेव। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2024 यानी पूरे एक महीने सूर्यदेव अपनी स्वराशि में रहेंगे। तो कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आप नौकरी से जुड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, या फिर आप कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ होगी, जिसके कारण सभी समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह अच्छी स्थिति का निर्माण होगा इस समय में, आने वाले समय में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। उपाय में सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह सूर्यदेव जो जल दिखाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रतिदिन प्रातःकाल जब सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए होते हैं, उदय
होने की स्थिति में होते हैं, उस समय जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को आप अर्घ्य दें। और जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। और एक अचूक उपाय, सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, सूर्य से संबंधित वस्तुएं गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें, या फिर रविवार के दिन लाल रंग की मिठाई पक्षियों के लिए खुले में आप छोड़ दें। तो यह उपाय आप करेंगे, भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, और मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में हर हर महादेव, ओम सूर्याय नमः, यह जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।